हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्यूकॉलिक। और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मोड़ के बाद क्या मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने हैं ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और लंबे सुनसान रास्ते। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जर्नी और भी मिस्टीरियस होती जा रही है। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है, और बांधवगढ़ उन्हीं जगहों में से एक है। अब इन पहाड़ियों के उस पार हमारा इंतजार क्या कर रहा है? कोई हिडन लोकेशन, कोई ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट, या फिर कोई ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। द बेस्ट पार्ट इज हमें खुद भी नहीं पता। बस इतना पता है कि आज का सफर एडवेंचर, नेचर और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि सो फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने स्पॉट पर। यह है एक रिजॉर्ट जिसका नाम है मोगली, और ये इसका व्यू पॉइंट है, और आप लोग इस रिजॉर्ट पे आके रुक सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग प्लेस टू स्टे इन नाइट्स एंड डे ऑल्सो। और मैं इसका एक व्यू दे रहा हूँ आपको। मैं एक मतलब इसके ही प्रॉपर्टी के अंदर जो रेस्टोरेंट बना है इस रिजॉर्ट का, मैं उसके अंदर गया हुआ हूँ। और ये देखिए इसका व्यू कितना ही शानदार और मज़ेदार है। और ये प्रॉपर जंगल के अंदर ये रिजॉर्ट बना हुआ है, जो आपको थ्रिल, एडवेंचर और सस्पेंस का जो है महसूस कराएगा। और ये हमारे वो दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग आए हैं। और ये देखिए इसका रेस्टोरेंट के अंदर का पार्ट, उसका इंटीरियर, जो कि अपने आप में ये एक कहानी बयां करता है इस जंगल की। जैसा कि आप इंटीरियर देख पा रहे होंगे कि पेड़ का एक शेड दे रखा है, या बड़ी बड़ी खिड़कियां जो बाहर के जंगल को महसूस करा रही हैं। और हम लोग इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को क्या लंच लेना है एज अ लंच। और ये रहा हमारा इंटीरियर। और फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग बहुत ही हल्का एक मील लेंगे ताकि हम लोग का आगे का सफ़र आसान हो। और मिलते हैं नेक्स्ट मतलब इसके सीन में, तब तक। और अब यहाँ से हम लोग की वो जर्नी स्टार्ट होगी जो जंगल के अंदर जाएंगी। ये रही वो सारी जिप्सियाँ जिसमें सारे टूरिस्ट बैठ के जंगल के अंदर एंटर होते हैं। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जंगल के अंदर का कौन सा एरिया हम लोग को जाना चाहिए। जंगल में दो एरिया बेसिकली होता है, किसी भी जंगल में आप जाएंगे। एक होता है कोर, एक होता है बफर। कोर वो एरिया होता है जो प्रॉपर जंगल होता है, वहाँ पे किसी भी तरह का इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता है। और बफर वो एरिया होता है जंगल का जहाँ पे कुछ लोग अपना घर बना के रहते हैं। और ये देखिए हम लोग के वो सारे दोस्त, हमारे सारे दोस्त जो एक थ्रिल और एक सस्पेंस को एंजॉय करने के लिए बेकरार हैं। और ये सारे हमारे भाई हैं, और ये रहेंगे हमारे ड्राइवर साहब जो हमको जंगल के अंदर ले जाएंगे। और ये काफ़ी भयानक और थ्रिल भरा भी हो सकता है। तो इसके आगे यहाँ पे हम लोग का चेक पॉइंट है, जहाँ से हम लोग की पूरी एंट्री के अंदर जाने से पहले चेकिंग होगी। हम लोग का मोबाइल ले लिया जाएगा। और यहाँ पे मैं जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सारे बोर्ड्स लगे हैं, ये सारे रूल्स और प्रोटोकॉल बताते हैं जंगल के अंदर के रूल्स। जी हाँ, जंगल के अंदर के रूल्स। जंगल के अपना एक अलग नियम होता है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है इंसानों के लिए, क्योंकि हम उनकी दुनिया में जा रहे हैं, उन जानवरों की दुनिया में। और फाइनली वी हैव एंटर्ड इन एनिमल्स टेरिटरी। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ। और भाई क्या ही ये महसूस मैं कर पा रहा हूँ। ये है प्रॉपर पहली बार मैं जंगल के अंदर आया हूँ। जंगल, जी हाँ, ये है जंगल। जो हम लोग अपने शहरों में थोड़े मोड़े पेड़ पार्क देख लेते हैं, उसको हम लोग कई बार कहते हैं कि जंगल बना दिया है। भाई वो जंगल नहीं है, ये है जंगल, जहाँ एक डर, एक थ्रिल, एक सस्पेंस, एक अजीब सा अनुभव देता हुआ वो समा, जो कि हम लोग को ये पल पल बता रहा है कि हम लोग खतरे के करीब या खतरा हमारे करीब आ रहा है। जी हाँ, यही वो जंगल है जिसकी हम लोग बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं। और ये मेरे दोस्त हैं सिम्मू, ये इन्होंने देखा यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे शेर नहाने आता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर इंतज़ार किया कि शेर आएगा और उसका हम लोग व्यू पॉइंट लेंगे। और यहाँ पे शेर बेसिकली नहाने आता है। शेर को नहाना या पानी के पास रहना बहुत पसंद है। तो हम लोग ने यहाँ पे रुक के काफ़ी देर इंतज़ार किया। और फाइनली हम लोग को एक व्यू मिला तो ज़रूर, बट हम लोग उसके आगे निकल गए क्योंकि हम लोग शेर को डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे थे। देखिए, हम जंगल के अंदर गए हैं, वो हमारे शहर में नहीं आए हैं, तो हमें उनका नियम मानना होगा।
चाहे मुझको व्यू मिले ना मिले, हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह से वाइल्ड एनिमल्स को किसी भी तरह से नुकसान या डिस्टर्ब ना करें। और फाइनली हम और अंदर जा रहे हैं। ये देखिए हमारी गाइड जी हैं जो हमको बता रही हैं एकदम शांत रहना है। यहाँ पे शांत इसलिए रहना है कि इसलिए नहीं रहना है कि शांत कि आपको डिसिप्लिन में रहना, शांत इसलिए रहना है जिससे वाइल्ड एनिमल डिस्टर्ब ना हो। आप लोग भी जाइए तो कृपया करके अंदर शांति का माहौल बनाइए। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स विच आई हैव टू से दैट यू हैव टू बी साइलेंट वाइल ट्रेवलिंग इन द जंगल। भाई देखो, शांत रहना क्यों ज़रूरी है? देखो, शेर जो है वो रात भर चलता है, या जंगली जानवर जो है वो रात भर चलते हैं और दिन में वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करोगे, वो स्ट्रेस में आते हैं और वो आप पे चार्ज भी कर सकते हैं, या वाइल्ड एनिमल कैन चार्ज ऑन यू। तो प्लीज़ मेंटेन अ डिसिप्लिन। और हम और अंदर गए और ये देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ जंगल के अंदर। ये 57 किलोमीटर का एरिया है और हम और अंदर जा रहे हैं। देखिए भाई क्या थ्रिल है। इस तरह से हम और अंदर चले गए। ये देखिए ये है हिरन, जी हाँ, स्पॉटेड डियर। क्या देख के क्या नज़ारा है भाई, पहली बार ज़िंदगी में मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ। जी हाँ, एक और स्पॉटेड डियर। ये पूरा झुंड है जो शेर से बच के इधर भागा है और आगे शेर हमको मिलने वाला है। अगर स्पॉटेड डियर आसपास अगर कान खड़े करके है तो इसका मतलब एक शेर हमको आगे मिलने वाला है। जी हाँ, शेर, टाइगर, जिसको आप लोग बाघ बोलते हो। मैं यहाँ पे बता दूँ, टाइगर को हिंदी में बाघ और उर्दू में शेर कहा गया है, और लॉयन को जो शेर कहते हैं वो बब्बर शेर कहते हैं, ठीक है, वो उर्दू का वर्ड है। तो हिंदी में बाघ और शेर कहा गया टाइगर को, जो कि जंगल का राजा होता है। ये देखिए स्पॉटेड डियर, जंगल के राजा से याद आया। अब आप लोग के अंदर ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक ये डिस्टर्बेंस पैदा होगी, एक ये पॉइंट पैदा होगा कि भाई जंगल का राजा तो बब्बर शेर होता है। जी नहीं, जंगल का राजा बब्बर शेर नहीं, टाइगर ही होता है। बेसिकली जो बब्बर शेर होता है वो घास वाले एरिया में रहता है, और जो बाघ होता है वो जंगल वाले एरिया में रहता है जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, देखिए स्पॉटेड डियर हमको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर, इसका मतलब है कि वो शेर से भाग के आया है। एक मैं और बात करना चाहता हूँ इस विषय पे, मैं दर्शकों को और अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर 1-on-1 टाइगर और लॉयन की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? ये बहुत सारे लोग अपनी मतलब मन में सोचते भी हैं और कह देते हैं कि लॉयन जीतेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। टाइगर लॉयन से हर उस पॉइंट पे ताकतवर है, चाहे फिजिकली ले लीजिए वो वेट में उससे ज़्यादा ताकतवर है, चाहे मेंटली ले लीजिए वो बहुत ज़्यादा तक शांत रह सकता है, चाहे आप उसके नाखून देख लीजिए, चाहे आप उसके जॉस कैनाइन देख लीजिए, वो हर चीज़ में जो है बब्बर शेर से ताकतवर है। बट बब्बर शेर का जो फर होता है ना, गर्दन के पास जो फर होता है, वो उसकी वजह से कई बार अपने आप को बचाव कर लेता है। और टाइगर हमला इसलिए नहीं करता शेरों पे क्योंकि शेर की आदत होती है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, जबकि टाइगर अपनी टेरिटरी की रक्षा करते करते ही रहता है। जी हाँ, तो टाइगर की एक खास बात और है, टाइगर और टाइग्रेस दोनों ही शिकार करते हैं, वेयरएज लॉयन जो है वो शिकार नहीं करता। लॉयनेस शिकार करके लाती है और टाइगर उसको खाता है। लॉयनेस जो है वो शिकार करती है और लॉयन उसकी पूरी टेरिटरी की रक्षा करता है। वो कभी भी नहीं चलता या लड़ता है, सिर्फ अपनी प्राइड की लड़ाई लड़ता है। और ये टाइगर अपनी टेरिटोरियल फाइट में लड़ता है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हम लोग को टाइगर मिलने वाला है, और यही वही जगह है जहाँ पे पुजारी मारा गया था। पुजारी वो शेर जो बांधवगढ़ की शान था, बांधवगढ़ का मान था, एक डिसिप्लिन और जेंटलमैन टाइगर जिसको हम लोग देखने के लिए आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले वो मारा गया। बहुत दुख हुआ। पूरा बांधवगढ़ का जंगल इस वक्त शांत है और अफसोस में है कि एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन जिसको कहा गया है, जिम कॉर्बेट ने अपने किताब में लिखा है शेरों के बारे में कि वो बहुत जेंटलमैन होता है। और जब भी आप किसी जंगल में जाएंगे तो टूरिस्ट से नहीं तो बाहर आप निकल रहे होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, अगर आपने शेर को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, शेर ने आपको जरूर देखा है। जी हाँ, ये देखें यहाँ पे शेर दिखा और हमारा मोबाइल खींच लिया गया। भाई टूरिस्ट ने मेरा मोबाइल छीन लिया था, तो ये बहुत ही दुखद था। खैर हम लोग वहाँ से वापस निकले हैं और एक इनर गाड़ी कर ली है अपनी वाली। और जी हाँ, ये रहा लाइफ जंगल का।
और मैं आपको शेर नहीं दिखा पाया, लेकिन शेर हमारे वीडियो में आया था और मेरा वीडियो वो डिलीट कर दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ ऐसी ही होती है। फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।